नमस्कार दोस्तों, हम लोग गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। उसके बाद से विराम अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। विराम अवस्था क्या है वो हम जानेंगे। कह रहा है कि विराम अवस्था यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो वस्तु विरामावस्था में कही जाएगी। अगर कह रहा है कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो वस्तु विरामावस्था में कही जाएगी। उसके बाद से दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक सदिश राशि, जो दूरी होती है ना, वह सदिश राशि होती है। इसका मात्रक मीटर होता है और यह हमेशा धनात्मक होती है। उसके बाद से चाल के बारे में पढ़ेंगे। चाल क्या है? कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल बराबर दूरी बाटा समय होता है। उसके बाद से विस्थापन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तो कह रहा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है। तो हमें याद कर लेना है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसके बाद से वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद से कह रहा है कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बाटा समय होता है। उसके बाद से आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि त्वरण क्या होता है? त्वरण किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के इस दर को त्वरण कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन और समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसके बाद से गति के नियम को देखेंगे। कह रहे गति के नियमों को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया। इसलिए इस नियम को न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। उसके बाद से प्रथम नियम यह कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह गति की अवस्था में है तो वह क्या गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई क्या किया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस विराम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। उसके बाद से प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद से द्वितीय नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? कह रहा है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अथवा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में ही होती है। उसके बाद से बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। उसके बाद से तीसरे नियम को देखेंगे। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया से एक वस्तु जितना दूरी
फिर से कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, उसके बाद इधर देखेंगे दूसरी वस्तु की विपरीत दिशा में उतनी ही बल पहली वस्तु पर लगती है। इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, हमें याद रखना है। उसके बाद से जो कह रहा है ना कि एकल समान त्वरण गति के लिए गैलीलियो के समीकरण, यदि कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक क्या कर रही है, एक सरल रेखा से गति कर रही है, तो इस गति को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये इनका 3 समीकरण है। ये v बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा का है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा का है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। जहाँ पर u क्या होता है? जहाँ पर u प्रारंभिक वेग होता है, जहाँ पर v क्या होता है? v अंतिम वेग होता है, जहाँ s क्या होता है? ये विस्थापन होता है, जहाँ t क्या होता है? जहाँ t समय होता है, और जो t है ना ये त्वरण होता है। उसके बाद से वृत्तीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्तीय गति क्या है? कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कोणीय वेग के बारे में जानेंगे। कोणीय वेग क्या है? कह रहा है कि वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग किसी को कहते हैं? कह रहा है किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित, कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद से मेगा बराबर क्या होता है? डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी होता है। तो कोणीय विस्थापन बटा कोणीय समय। उसके बाद से कोणीय विस्थापन के बारे में क्या करेंगे? हम कोणीय विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कह रहे हैं। तो कह रहा है कि वृत्तीय मार्ग के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक रेडियन होता है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रक्षेपीय गति के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाती हुई ऊर्ध्वाधर तल से क्या होती है? प्रक्षेपित होती है, तो उसका पथ प्रवलयकार हो जाता है। तो पिंड का यह गति प्रक्षेपीय गति कहलाती है। उसके बाद से उड्डयन काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि पिंड को फेंकने तथा आपस पृथ्वी पर गिरने के बीच जितना समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। इसे टी से क्या करते हैं? इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से टी = क्या होता है? 2u sin थीटा बटा जी होता है। उसके बाद से कह रहा है कि जहाँ u प्रारंभिक वेग है और जो थीटा है वह क्षैतिज कोण है और जो जी है वह गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद से प्रास के बारे में जानेंगे कि प्रास क्या है। प्रास कह रहा है कि पिंड अपने उड्डयन काल में जितना क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रास काल कहते हैं। इसे आर से क्या करते हैं? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर क्या होता है? u² sin 2 थीटा
बटा जी। उसके बाद से u प्रारंभिक वेग है और थीटा क्षैतिज वेग है और g गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद से जो अन्य सहायक अध्यापक और अन्य राज्य के अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद से आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर सी वृत्तीय और स्थानांतरित गति। क्या दर्शाती है? वृत्तीय और स्थानांतरित गति। उसके बाद से ये सब लिखा है, यदि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाती है। साइकिल के पहिए का अपनी दूरी के सापेक्ष घूर्ण करना वृत्तीय गति और सीधी सड़क पर नियत चाल में गमन करना स्थानांतरित गति होती है। उसके बाद से दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसके तय की गई दूरी और समय के अनुक्रमानुपाती है। तो पिंड गति कर रहा है, क्या गति कर रहा है? नियत चाल से गति कर रहा है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये कह रहा है कि समान वेग नियत चाल से चलने पर त्वरण का मान ही शून्य होता है तथा पिंड पर कोई बल नहीं लगता है तथा दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है समान त्वरण वेग में। तो इस बराबर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए समानुपाती टी। उसके बाद से कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण द्वारा कोणीय विस्थापन थीटा ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। उसके बाद से कह रहा है तीसरे नंबर प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है। इस कथन को क्या कहते हैं? इस कथन को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। उसके बाद से कह रहे हैं कि न्यूटन द्वारा दिए गए तीनों नियमों में से तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है, जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिमाण के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम और द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा का नियम संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है न्यूटन का। उसके बाद से चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वो मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। 45 डिग्री होगा। आर परास बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, जहाँ ये थीटा क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री और उसके बाद से अधिकतम दूरी तय करेगा।
ये कह रहा है कि एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहते हैं? तो उस गति को क्या कहते हैं बताइए, उस गति को क्या कहते हैं? उस गति को क्या कहते हैं वो बताना है। इधर है, कह रहा है कि समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। उनमें त्वरण शून्य होता है, जबकि त्वरण गति समान गति कहलाती है। उसमें पिंड का वेग या तो निरंतर बढ़ता है या घटता है, उसे समान त्वरण वेग कहा जाता है। उसके बाद से 6वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, क्या अचर होगा? चाल अचर होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अपरिवर्तित रहता है, जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है। कह रहा है कि समान वृत्तीय गति में अचर रहता है, क्या अचर रहता है? चाल अचर रहता है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उनका वेग क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण अगर 10 डिग्री दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी रूट 20h मीटर प्रति सेकेंड होगा। यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। जब मुक्त रूप से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 होगा, तब v स्क्वायर बराबर 2gh होगा। अब v बराबर क्या हो जाएगा? 2gh, जहाँ g गुरुत्वीय है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड है, और वही v इक्वल टू 2g का मान रखेंगे और h तो हम ज्ञात कर लेंगे कि v का मान। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि यदि द्रव्यमान का एक फोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? यदि m द्रव्यमान का एक फोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार बदलता है, अतः फोटॉन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो जो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो 4.76 मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ध्वनि की गति सबसे तेज लोहा में होती है। तो ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यक्षता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होती है। जड़त्व वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिशोध करने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि जड़त्व किसी वस्तु पर वह गुण है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अथवा किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करती है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जड़त्व जाना। गैलीलियो द्वारा दिया गया इस वस्तु का जड़त्व उस द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु में जड़त्व अथवा बल का विरोध करने की प्रवृत्ति या क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो उसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाए तो शरीर का वजन क्या होगा? अगर पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ जाएगा तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? शरीर का वजन भी घट जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का गति बढ़ेगा तो उसका निश्चित है कि वजन घट जाएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है?
न्यूटन का ये तृतीय नियम है। उसके बाद से न्यूटन का दूसरा नियम ये जड़त्व का नियम होता है। और न्यूटन का तीसरा नियम ये आरोपित बल कह रहा है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। वो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। तो वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उसके जड़त्व के कारण होती है, इसलिए इस जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके बाद से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन ये बल आया है, तो बल वाला हम लोग क्या करेंगे, बल वाला आगे देखेंगे, आगे वाले पार्ट में देखेंगे। ये क्वेश्चन आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।